Assalamu alaikum, my dear students. Today in class 8th English, we are going to read a new topic that's the grammar related. That's, of course, the preposition. So, first of all, I will tell you what is a preposition. Preposition hota kya hai? So, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with the person or the thing denoted by it. तो प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम किसके पहले लगाते हैं, नाउन के या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं, जो कि हमें दिखाता है कि इस वर्ड की क्या, किसकी, प्रपोजिशन की, इसकी रिलेशन क्या है किसके साथ, उस पर्सन या उस चीज़ के साथ जो कि इसके द्वारा, इसके ज़रिए से क्या रिलेट हुआ है. ओके, आई रिपीट दैट ए प्रपोजिशन, एक प्रपोजिशन इज अ वर्ड. प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड है. सबसे पहले प्रपोजिशन होता क्या है, बात दिमाग में आ रही है बेटा? तो मैं कहता हूं कि बेटा प्रपोजिशन एक वर्ड होता है. सिंपली इट्स अ वर्ड. अब आगे टेक्निकलिटी क्या है? ये एक ऐसा वर्ड है जो कि लगता है किसके पहले, नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले. प्रोनाउन यू नो दैट्स वाज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन, दैट्स कॉल्ड द प्रोनाउन. ओके, तो प्रपोजिशन एक ऐसा लफ्ज है जो कि नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले लगता है. ओके, और ये वर्ड हमें दिखाता है किसके, किन किन चीज़ों के दरमियान रिलेशन, पर्सन के दरमियान, ओके, या थिंग के दरमियान, जो कि इसको डिनोट करता है. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के द्वारा मैं समझा लेता हूँ आपको बेटा. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, देयर इज अ काउ इन द फील्ड. ओके, चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या है. मैंने लिखा सेंटेंस, देयर इज अ काउ इन द फील्ड. हियर द वर्ड इन, ये जो लफ्ज है इन, ये दिखाता है हमें रिलेशन किन दो एंटिटीज के बारे में, किन दो चीज़ों के बारे में, काउ और फील्ड के दरमियान ये रिलेशन दिखाता है. कौन? वो है लफ्ज इन. ओके, इन जो है हावान रिलेशन का दरमियान, कावस दरमियान जो कि एक नाउन है, और फील्डस दरमियान, ये भी एक नाउन, फील्ड तिश नाउन. सो इन हावान, यानी कि मे वोन गोडनेथी स्टार्टस मजन कि यह जन प्रपोजिशन यह सो वर्ड आसान यह जन असे दोन चीज़न, ओके, दरमियान, चाहे सो पर्सन आसे, लिविंग आसे या नॉन लिविंग आसे, तिमन दोन दरमियान हाई यह कह रिलेशन. सो स रिलेशन क्या यतन जी चीज़, अख काउ तो बे फील्ड, यमन दोन दरमियान रिलेशन क्या कि देयर इज ए काउ इन द फील्ड, एक गाय जो है वो फील्ड में है, वो यानी कि वो फील्ड के अंदर है. लिहाजा ये जो इन है ये प्रपोजिशन है, क्योंकि ये रिलेशन दिखाता है हमें किसके दरमियान, काउ के दरमियान और फील्ड के दरमियान. दिस इज द नाउन, दिस इज आल्सो अ नाउन. अनदर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको बेटा. एग्जाम्पल नंबर 2, ही इज फॉन्ड ऑफ टी. ओके, वो टी का शौकीन है. तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफ है यह हमारा रिलेशन बिटवीन द एट्रीब्यूट एक्सप्रेस्ड बाय द फॉन्ड. फॉन्ड है एडजेक्टिव. ओके, ये जो फॉन्ड है दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस नाउन टी, और टी है जो चाहे यहाँ पे नाउन है, राइट. तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफ है, ओके, मीन्स वो शौकीन है चाय, ओके, का. ओके, ये जो ऑफ है मीन्स किसका, चाय का, राइट. दिस इज द प्रपोजिशन. ओके, ये हमें दिखाता है क्या, रिलेशन किसके दरमियान, एट्रीब्यूट, जो कि एट्रीब्यूट जो कि क्रेडिट या मतलब इसका जो है दिखाता है, इसके दरमियान, किसको दरमियान दिखाता है, फंड और टी के दरमियान. ओके, यानी कि ही इज फंड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है, वो चाय का शौक रखता है, यानी कि वो चाय का शौकीन है. ही इज फंड ऑफ टी, फंड किसका, ओके, ये एट्रीब्यूट दिखाता है. ओके, बात समझ में, दिस एन एट्रीब्यूशन, फंड, एफ एंड डी, फंड ऑफ टी. ओके, इन दो दरमियान, इन दो वर्ड्स के दरमियान फंड और टी का जो, इसका जो एक किस्म का जो कनेक्शन या रिलेशन बताएंगे, उसका रिलेशन है ऑफ किसका, ओके, टी का. ओके, ये इनके दरमियान रिलेशन बन जाता है. सो दिस बिकम्स द प्रपोजिशन ऑफ. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं प्रपोजिशंस की. सम ऑफ यू माइट बी नोइंग, दैट्स बाय, विद, एट, इन, विदिन है, ऑफ है, इन, आफ्टर, बिसाइड, बिसाइड्स, एटसेट्रा. तो ये जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो हमें लगाना होगा कि एट कहाँ पे यूज़ होता है, बाय कहाँ पे यूज़ होता है, विद कहाँ पे, इन कहाँ पे, वगैरह वगैरह. तो बेटा वो मैं पूरे का पूरा जो है अभी आपको दिखाने वाला हूँ वन बाय वन.
Now, my dear students, we will see the use of some very important prepositions. Okay. First of all, I wrote here very simple words, that's between and among. Our preposition is that is between and among. Now we will see where they are used. वो कैसे use होते हैं बेटा. तो between is used in speaking of two things or persons. Among is used while speaking for more than two persons or more than two things. बात समझ में आई. मैंने मानुक मतलब छु ये बेटा जी युस जन बिटवीन छु सु छु अस तम साथ यूज करन यम साथ अस खाली दोन चीजन चाहे जानदार असिन या बेजान असिन ओके हंस कथ छ करन कचन हंस दोन चीजन हंस यम साथ अस कथ छ करन ततन छ यवन प्रीपोजिशन बिटवीन कथ आया समझ त अमंग छ अस तथन अस यूज करन यम साथन जन दयो खो ज्यादा चीज आसन या दयो खो ज्यादा पर्सनस आसन या दयो खो ज्यादा यम क्या ते चीज आसन. ओके फॉर एग्जांपल बह वन ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स. ओके बह छुस वनन हे तम हसा कर पन प्रॉपर्टी क्या डिवाइड इट विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स. अगर यहाँ पे बिटवीन की जगह मैं थोड़ा मतलब ब्लैंक कर दूँ तो आपको बताऊं बेटा फिल इन द ब्लैंक्स. आप कहने चाहिए सर यहाँ पे अमंग नहीं आएगा, यहाँ पे बिटवीन आएगा क्योंकि यहाँ पे दो हैं, दो बेटे हैं इसके. तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को जो है डिवाइड किया अपने सन्स के दरमियान, अपने बेटों के दरमियान. बेटे कितने हैं? 2. अब अगर होता बेटा 2 से ज़्यादा, याद रखना, अब अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे बिटवीन नहीं लगता, यहाँ पे अमंग लगता, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ही बताया कि बिटवीन हसा बेटा लगन तम सातन यम सातन दोन हज कत करो तिम चाहे बेजान आसिन या जानदार आसिन. तो अमंग लगन यथनसन दयो खोत ज़्यादा आसन, चाहे 3 आसिन 8 आसिन 7 आसिन 400 आसिन 10,000 आसिन लाख आसिन, वहाँ पे अमंग ही आएगा. तो बिटवीन लगन खाली यम सातन 2 चीज आसन, यम सातन 2 पर्सन या 2 चीजन हज कत आसो करन. लिहाजा यथनसन यम सातन जन मे वोन ही डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश डैश हिज 2 सन्स, यम सातन जन मे लिख 2 या तुम वुचो 2 तो तुम गो गोड यून माइंडस मज कि यतन यह बिटवीन तिज यथन 2 एंटिटीज की बात हो रही है. नाउ सिमिलरली आई राइट हियर डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग 5 बॉयज. मैं लिखता हूँ अमंग, यहाँ क्या है? यह है 5, नंबर क्या है? 5. ओके तो कहीं ना कहीं मैं इसको डिनोट करता हूँ नंबर के साथ, 2 और मोर देन 2. 2 के साथ आता है बिटवीन और अमंग आता है 2 से ज़्यादा जब आएंगे. ओके तो मैं कहता हूँ कि इन एप्पल्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें 5 बॉयज़ के 5 बॉयज़ में. रादर मैं ये कहूँगा कि बेटा आप एक काम करें, आप उठें और ये एप्पल्स जो हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करिए, इनको बांटिए बॉयज़ के दरमियान. बॉयज़ कितने हैं? 5, यानी कि 2 से ज़्यादा, 2 को ज़्यादा बॉयज़. लिहाजा हज ये थनसन बिटवीन इन क्या ये थनस ही अमंग. तो बेटा इन शॉर्ट जहाँ पे 2 एंटिटीज़ होंगी ओके वहाँ पे बिटवीन लगेगा, और तो अगर 2 से ज़्यादा एंटिटीज़ होगी वहाँ पे अमंग लगेगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैं थोड़ा आगे लाता हूँ बोर्ड को. अब हम बात करेंगे इन और विद इन की. इन मीन्स एट द एंड ऑफ, याद रखना मैं जब बोल रहा हूँ इन मीन्स एट द एंड ऑफ. ओके किसी चीज़ के एंड पर वहाँ पे इन लगता है. विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ. ओके विद इन मीन्स मतलब एंड से पहले. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा इन और विद इन का कैसे होता है और किस तरह से आपको एग्जाम में आएगा और आपको कैसे लिखना है. जब आपको लिखा गया ही विल रिटर्न इन ए वीक, अगर मैं कहता हूं कि ही विल रिटर्न इन ए वीक, ही विल रिटर्न इन ए वीक, वो एक हफ्ते में आएगा, तो इसका मतलब है ये जो इन है ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द वीक, तो वीक के आखिर पर वो आएगा. बात समझ में आई क्या? जब यम सातन बह वनन छुस ही विल रिटर्न इन ए वीक, सो हसा यी अकिस हफ्तस मज. ओके यानी कि अमुक मतलब गो एट द एंड ऑफ द वीक. ओके वीक के एंड पर वो आएगा. कब? जब मैं कहता हूँ इन. वनी अगर बह वन ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, ओके इसका मतलब ये हुआ बिफोर द एंड ऑफ द वीक, यानी कि इसी वीक में आएगा लेकिन एंड पे वीक पे नहीं आएगा, एंड से पहले पहले आएगा. एंड से पहले पहले आएगा वो होता है विदन के अंदर अंदर. विदन का मतलब है वो आएगा, वो लौटेगा
किसके, एक वीक के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो लौटेगा। इसका मतलब है एक वीक से, यानी कि एंड जो है वीक का, सैटरडे या संडे, संडे अगर हम मानेंगे तो उससे पहले पहले वो आएगा। तो इसका मतलब हुआ वी एंड से पहले। तो ये जो है मैं बैक आऊँगा इसकी तरफ, ही विल रिटर्न इन ए वीक, इसका मतलब है इन ए वीक मीन्स एट द एंड ऑफ द वीक। सो बेटा आई रिपीट कि इन लगता है इन और विदिन की जब हम बात करेंगे, अब मीन्स की ज़्यादातर ट्रांसलेशन में लगेगा। अगर आपको कहना है कि भाई वो एट द एंड ऑफ द वीक आएगा, या मैं बताऊंगा कि मेरा कहने का मतलब ये होगा कि बासा यम वीक के आखिरी दिन पे, ओके वीक के आखिर में आऊँगा, तेल वन ब आई विल रिटर्न इन ए वीक। अगर मैंने वनुक मकसद आस यह कि हे बासा यम एक हफ्ते से पहले पहले, तेल हस वन ब इंग्लिश पठन अगर बह वन है आई विल रिटर्न या ही विल रिटर्न, सो हसा यह विद इन ए वीक, यानी कि एक हफ्ते से, एंड के हफ्ते से, हफ्ते के एंड पर नहीं, हफ्ते के एंड से पहले पहले आएगा, या मैं आऊँगा, या अगर मैं लिखूँगा आई विल रिटर्न विद इन ए वीक, अब है अगर ब वन होता है बासा यम हफ्ते से पहले, तेल वन ब विदन, ओके, एट द एंड ऑफ द वीक, यानी कि एंड से पहले, उसका मतलब है विदन।